कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। वो भी इस बात से सहमत नहीं होते, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन अब ठेलियां नहीं लग रही इस आदेश के बाद, क्या लग रही हैं? गाड़ियां लग रही हैं। कैसी स्मृति होगी, कैसे स्मृति करेगा आदमी जब भगत सिंह के विचारों पर चलेगा ही नहीं। ये इस तरीके से सौंदर्यीकरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर आदमी आएगा कैसे, आएगा कब? कि हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी, रहे रहे ना रहे। ये स्लोगन शहीद आज़म भगत सिंह का है। हर शहर में भगत सिंह के नाम से पार्क या कुछ ना कुछ एक स्थान ज़रूर होता है जहां पर उनको याद करने वाले लोग हमेशा जुटते रहते हैं। मकसद आज भगत सिंह की परंपराओं को, भगत सिंह के विचारों को और भगत सिंह की चीज़ों को जानने और समझाने का ही है। मैं मौजूद हूँ रुद्रपुर के मुख्य बाज़ार के बीचों बीच स्थित भगत सिंह स्मृति स्थल पर। कुछ लोग इसको भगत सिंह चौक के नाम से भी जानते हैं, ज़्यादातर लोग इसको भगत सिंह पार्क के रूप में भी जानते हैं, लेकिन अब इसका एक नया नामकरण हुआ है। ये कुछ साल पहले इसको भगत सिंह स्मृति स्थल के रूप में देखा जाता है। नाम आप कुछ भी रख दीजिए, लेकिन चीज़ें भगत सिंह से जुड़ी हुई हैं। भगत सिंह जो हिंदुस्तान की क्रांतिकारी विरासत में एक सबसे बड़ा नाम, जिसकी शहादत को लोग बहुत शिद्दत के साथ याद करते हैं। और मैं इस भगत सिंह स्मृति स्थल के भीतर की तस्वीरें आपको दिखाता हूं। मकसद सिर्फ आज इस स्मृति स्थल को दिखाने का नहीं है, अभी ये निर्माणाधीन है, लंबे समय से अटका हुआ है। यहाँ पर भगत सिंह की एक मूर्ति स्थापित होनी है, जिसका निर्माण कार्य बहुत ही स्लो गति से चल रहा है, लेकिन पहले से स्थिति बहुत ज़्यादा सुधर गई है, क्योंकि नया फर्श आप देख सकते हैं वो अस्तित्व में है। चारों ओर का जो वातावरण है वो भी अब हरियाली से भरा हुआ है, यानी कि पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। एक प्याऊ जो आप भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा की ओर से, रुद्रपुर की ओर से इसको भी देख पा रहे होंगे। और समय समय पर जब भी आप यहाँ से गुजरते होंगे तो भगत सिंह स्मृति स्थल की इन तमाम सारी तस्वीरों को आप देखते रहते होंगे। मेरा मकसद आज आपको यहाँ से लाइव आने का ये है कि नगर निगम का एक फरमान जो आया है, वो फरमान या आदेश मुझे ठीक सा प्रतीत नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि भगत सिंह को जितना मैंने जाना समझा है, जितना मैंने पढ़ा लिखा है, उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि शायद आज के दौर में भगत सिंह जिंदा होते तो वो नगर निगम रुद्रपुर के इस फरमान पर खुद भी मोहर ना लगाते और शायद विरोध में धरना प्रदर्शन या आंदोलन शुरू कर देते। सीधे सीधे आप इस बोर्ड पर नज़र डालिए और इस बोर्ड पर जो लिखा है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, फिर आप भगत सिंह के विचारों को तोलिए, समझिए और देखिए कि आज अगर भगत सिंह इस बात को पढ़ रहे होते तो उनका क्या रिएक्शन होता। मैं जितना समझता हूँ, जो बात मैं कह रहा हूँ, वो भी इस बात से सहमत नहीं होते, मैं भी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि किसी शहीद, भगत सिंह ही नहीं, किसी भी शहीद के स्थल पर अगर धरना प्रदर्शन, जुलूस, आंदोलन, जनसभाएं नहीं होंगी तो आखिर होगा क्या? लोग किस बहाने आएंगे? यूँ तो वैसे भी लोगों के पास समय नहीं होता है किसी ऐसी शहीद स्थल पर बैठने, जाने या जानने समझने की। तमाम सारे ओकेजन्स के माध्यम से लोग इकट्ठा होते हैं। बहरहाल पहले हम इस आवश्यक सूचना को पढ़ देते हैं जो नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम रुद्रपुर के द्वारा जारी किया गया है। इस स्थल पर समस्त प्रकार के राजनीतिक, भगत सिंह एक राजनीतिक व्यक्ति थे और उन्होंने कहा कि देश दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान इस राजनीति के भीतर ही छुपा है। और उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हर व्यक्ति को राजनीतिक होना चाहिए, राजनीति में दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि बिना राजनीतिज्ञ बने
आप हमेशा ठगे जाते रहेंगे, जैसे आज़ादी के 77 साल के बाद भी वोट लेकर राजनेता आज भी आपको ठग रहे हैं, क्योंकि आप राजनीतिक नहीं बन पाए हैं। आपकी राजनीतिक जो सोच समझ है वो डेवलप नहीं हो पाई है। राजनीतिक कार्यक्रम, धरना प्रदर्शन, जुलूस, जनसभा करना एवं रेहड़ी, फल, ठेली, प्रचार सामग्री आदि लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ से रेहड़ी और फल और ठेला प्रचार सामग्री, इस बात से हर व्यक्ति सहमत होगा, मैं भी सहमत हूँ पूरी तरीके से, कि इसके चारों ओर जो रेहड़ी लगती थी, छोटे छोटे ठेले लगते थे, इधर भी लगते थे, और इधर तो पहले शौचालय हुआ करता था, वो हटा दिया, लघु शंकालय था वो हट गया, और यहाँ पर ठेलियाँ लगती थी। लेकिन अब ठेलियाँ नहीं लग रही, इस आदेश के बाद क्या लग रही हैं? गाड़ियाँ लग रही हैं। पार्किंग के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। आप देख सकते हैं उधर भी गाड़ी खड़ी है, और जो ये जगह खाली मिलती है तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। इस तरीके से इधर टुक टुक लगे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि जो ठेलियाँ लग रही थी और जो रोज़गार चल रहा था वो ज़्यादा सही था, या इस समय जो पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है इस जगह को, ये ज़्यादा सही है। बहरहाल मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस शहीद स्मृति स्थल के बाहर रेहड़ी नहीं लगनी चाहिए, फड़ नहीं लगना चाहिए, ताकि अंदर की चीज़ें ब्लॉक ना हो, और किसी भी किस्म के प्रचार सामग्री यानी कि पोस्टर, पर्चा, पंपलेट, फ्लैक्सी इत्यादि नहीं लगनी चाहिए। इस बात से हर कोई सहमत हो सकता है, और मैं भी सहमत हूँ पूरी तरीके से। उस दिशा में ये बोर्ड महत्वपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन भगत सिंह के खिलाफ बात जा रही है, राजनीतिक बात करना, धरना प्रदर्शन, जुलूस करना और जनसभा, ये भगत सिंह की मूल अवधारणा ही ये है। और भगत सिंह मानते थे कि राजनीति ही सारी चीज़ों को डिसाइड करती है। उन्होंने शिक्षकों के लिए, छात्रों के लिए हर विषय पर इतने आर्टिकल लिखे, इतनी चीज़ें लिखी हैं, और हर चीज़ पर बहुत स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। अब इस शहीद स्थल पर आप देखिए, जो स्मारक स्थल है, ये जो जितनी जगह है, आप भी कई बार आए होंगे, यहाँ पर श्रद्धांजलि सभाओं में आए होंगे, या फिर यहाँ पर किसी राजनीतिक तौर पर जुलूस प्रदर्शन धरने में आए होंगे। मुख्यतः जो है कई बार गांधी पार्क से धरना प्रदर्शन शुरू होता है, मुख्य बाज़ार होते हुए यहाँ समाप्त होता है भगत सिंह चौक पर आकर, या भगत सिंह पार्क में, या भगत सिंह शहीद स्मारक स्थल पर आकर समाप्त होता है। यह बहुत बार यहाँ से चीज़ें संचालित होती हैं। हम भी और आप भी कई बार, अनंत बार यहाँ पर आकर इस तरीके के आयोजन में शामिल हुए होंगे, जो राजनीतिक रहे होंगे, जो किसी न किसी आंदोलन से प्रेरित रहे होंगे, या धरना प्रदर्शन या श्रद्धांजलि सभा के रूप में रहे होंगे। लेकिन अब इसको बंद कर दिया जा रहा है। इसका मतलब भगत सिंह का नाम रखना, जिंदा रखना ज़रूरी है, लेकिन भगत सिंह के विचारों पर आप अमल ना करें। अब भगत सिंह का ये शहीद स्मृति स्थल है, तो कैसी स्मृति होगी, कैसे स्मृति करेगा आदमी जब भगत सिंह के विचारों पर चलेगा ही नहीं। मेरा बड़ा सवाल यही है कि अगर इस शहीद स्मृति स्थल पर राजनीतिक चीज़ें नहीं होंगी, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, तो लोग क्यों आएंगे। अंदर भी देखिए इसके सूचना लगा दी गई है। मैं थोड़ा अंदर प्रवेश कर लेता हूँ, क्योंकि आज यहाँ पर गेट खुला हुआ है। ये इस तरीके से सौंदर्यीकरण करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर आदमी आएगा कैसे, आएगा कब। अब आप जुलूस के रूप में आता है, श्रद्धांजलि प्रोग्राम लेकर आता है, राजनीतिक सभाओं के रूप में आता है व्यक्ति यहाँ पर, और वही कार्यक्रम सारे आप प्रतिबंधित कर दे रहे हैं। भगत सिंह ने खुद कहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनके शरीर की कोई वैल्यू नहीं थी, उनके विचारों की वैल्यू थी। और वो विचार 23 मार्च 1931 को उनके फांसी दिए जाने के बाद भी आज भी हवाओं में तैर रहे हैं। तमाम सारे नौजवान ऐसे हैं, तमाम सारे लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह की राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। खास तौर पे छात्रों और युवाओं के बड़े आइकन के रूप में भगत सिंह को आज भी माना जाता है। लेकिन भगत सिंह से दिक्कत नहीं है। भगत सिंह की मूर्ति यहाँ लगाई जाएगी कुछ दिनों के बाद, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग चल रही है। पर भगत सिंह के प्रचार, भगत सिंह की जो विचारधारा है वो ना पहुँचे, ये एक तरीके से मुझे लगता है साजिश। और नगर निगम का ये जो फरमान है, मैं कम से कम इसके बारे में सहमत नहीं हूँ,
क्योंकि इस स्थल पर अगर सभा नहीं होगी, धरना प्रदर्शन नहीं होगा, श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं होंगे, सामाजिक कार्यक्रम नहीं होंगे, तो यहाँ कौन आकर बैठेगा, मुझे बताइए। आज भी आप देखिए ये सारी सीट्स खाली पड़ी है, यहाँ कोई बैठने वाला है? किसको इतनी फुर्सत पड़ी है? कम से कम तमाम आयोजनों के माध्यम से यहाँ पर लोग जमा होते हैं, और जब लोग जमा होते हैं तब भगत सिंह स्मृति स्थल का भी जिक्र होता है अखबारों में, मीडिया में, और फिर भगत सिंह का भी जिक्र होता है। लेकिन भगत सिंह की राजनीति, जो आज की सत्ता व्यवस्था, हमेशा के सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ भगत सिंह की राजनीति रही है, शायद उस विचारधारा से लोगों को दिक्कत है, या राजनेताओं को या व्यवस्था को दिक्कत है, इसलिए वो चीज़ें रोकी जा रही हैं। मैं एक आध कोटेशन और पढ़ना चाहूँगा भगत सिंह की, खासतौर पे छात्रों के लिए और शिक्षा के लिए। उन्होंने लिखा कि हम यह मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार, उनके बदलाव के बारे में सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो हम ऐसी शिक्षा व्यवस्था को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की हासिल करने के लिए की जाती है। तो उन्होंने सीधा चैलेंज किया, शिक्षा व्यवस्था को चैलेंज किया। जहां उनके विचारों के प्रभाव में जो चीज़ आड़े आती थी उसके खिलाफ भगत सिंह खड़ा होते थे। उन्होंने नास्तिकता को लेकर, ईश्वर की आस्था को लेकर तमाम सारे उनके प्रसंग हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, एक बड़ा आर्टिकल उन्होंने लिखा है। लेकिन आज उनको भगवान बनाकर पूजने की तैयारी चल रही है। उनके रंग रूप और उनके पहनावे से लेकर उनके समुदाय विशेष की चीज़ों को भी आप प्रमोट करने की चीज़ें की जा रही हैं। एक विचारधारा उनको एक सरदार के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है, जबकि वो सेकुलर बंदे थे और उन्होंने हमेशा पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए काम किया। इस तरीके की तमाम चीज़ें हैं। जेल के अंदर रहते हुए भी भगत सिंह ने ये कहा था कि राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। तो भगत सिंह जो जेल में आज़ाद रहे, जेल में रहकर भी ब्रिटिश हुकूमत उनको अपने शिकंजे में कभी नहीं कस पाई, उनके विचारों को कभी कैद नहीं कर पाई, उनके इरादों को नहीं डिगा पाई। लेकिन नगर निगम रुद्रपुर का जो फरमान है, वो फरमान उनके विचारों को कैद करना चाहता है। वो फरमान स्मृति स्थल को कैद करना चाहता है, और वो फरमान ये कहता है कि यहाँ कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं हो सकती, कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो सकता, कोई आंदोलन नहीं हो सकता, कोई जनसभा नहीं हो सकती, कोई जुलूस नहीं हो सकता। तो फिर इस स्थल का होगा क्या? बड़ा सवाल यह है कि क्या होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम हो सकते हैं, होते थे यहाँ पर, वो सारे सामाजिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। तो इस स्थल का करना क्या है? और पूरे रुद्रपुर शहर के अंदर, चाहे आप अम्बेडकर पार्क को लीजिए, चाहे आप गांधी पार्क को लीजिए, चाहे आप अन्य पार्कों को लीजिए, सभी जगह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं। लेकिन भगत सिंह के इस स्मृति स्थल को ही क्यों टारगेट किया गया है, ये सोचना पड़ेगा। अगर मेरी इस बात से सहमत हों तो आप ज़रूर इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, और अविलंब ये मूर्ति लगनी चाहिए भगत सिंह की। और जिस तरीके से यहाँ पर सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम होते रहते थे, वो होने चाहिए, क्योंकि उन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से लोग पहुँचते हैं, पहुँचेंगे, तभी शहीद की जो असल क्रांतिकारी विरासत है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर यहाँ किसी तरह की कोई गतिविधि नहीं होगी तो स्पेशली कोई भगत सिंह से मिलने के लिए, उनकी मूर्ति पर मत्था टेकने के लिए यहाँ पर कतई नहीं आने वाला है। तो नगर निगम को भी अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको यूट्यूब पर भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।